कोरोना विस्फोट, प्रदेश में 121 नए मरीज, इनमें रायपुर से 17 एम्स का डॉक्टर नर्स भी संक्रमित। रसिया से लौटे 10 मेडिकल छात्र पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को 121 नए मरीज मिले, जिनमें 17 अकेले रायपुर से हैं, जिनमें एम्स के डॉक्टर और नर्स के अलावा 10 रसिया से लौटे मेडिकल छात्र भी शामिल है। रायपुर वापसी के बाद सभी एक होटल में पेड क्वारंटाइन पर थे, वहीं से उनका सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। राजधानी में नए केस मिलने के साथ संक्रमित की संख्या 200 के पार 215 पहुंच गई है। वहीं बलौदाबाजार में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट जाने कैसे कर सकेंगे चेक। कल यानी सोमवार 22 जून को 10वीं 12वीं के रिजल्ट की तारीख की घोषणा कर सकता है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि रिजल्ट शुक्रवार 26 जून तक जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in और result.cg.in पर चेक कर सकेंगे। मौसम, प्रदेश में 24 घंटे रहेंगे मानसून, रायपुर समेत कई जगह बारिश के असर। आकाश, नगर किस्सर में बादल। प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों में मानसून काफ़ी सक्रिय रहेगा, इसलिए भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। कहीं कहीं अति भारी बारिश भी हो सकती है, लेकिन राजधानी समेत मैदानी इलाकों में हल्की या मध्य बारिश की असर है। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन इलाकों में भारी वर्षा होगी वहां तूफानी हवा भी चल सकती है। प्रदेश में मानसून सक्रिय, छत्तीसगढ़ और सीमावर्ती राज्यों तथा प्रदेश के कुछ हिस्सों में सिस्टम बने हुए हैं। इन सिस्टम से मानसूनी बादल रविवार रात से प्रदेश में दाखिल होंगे। यही वजह है कि राज्य में कहीं कहीं पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। 139 नए संक्रमित मिले, प्रदेश के 27 जिलों में अब तक सामने आ चुके हैं कोविड-19 के मामले। 53 लोग ठीक हुए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, तेजी से लोगों में सुधार भी दर्ज हो रहा है। रविवार की शाम तक सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 139 नए कोरोना संक्रमित मिले। इनमें सबसे ज़्यादा 39 संक्रमित कोरबा से, 17 बलौदाबाजार और 17 रायपुर से हैं। 14 राजनांदगांव से, 3 दुर्ग से, 2 बेमेतरा से, 4 गरियाबंद से, 2 रायगढ़ से, 21 जांजगीर चांपा से और सरगुजा और बलरामपुर से 1-1, 6 जसपुर से 16 और कांकेर से 2 संक्रमित मिले हैं। इन सभी लोगों को अस्पताल ले जाने की प्रक्रिया जारी। राजनीतिक, सत्यनारायण धनेन्द्र, अरुण वोरा समेत 5 विधायक की होगी ताजपोशी। 12 निगम मंडलों में जल्द होगी राजनीतिक नियुक्तियां। पीएल बुनिया, भूपेश बघेल व वरिष्ठ मंत्रियों के बीच बनी सहमति। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार बनने के 18 माह बाद होने वाली राजनीतिक नियुक्ति में 5 विधायकों की भी ताजपोशी की जाएगी। वरिष्ठ और तेज तर्रार विधायकों को जवाबदारी देने के बहाने सरकार अपने आप को भी मजबूत कराने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि 10 से 12 निगम मंडलों की सूची जल्द ही जारी किया जाएगा। जिन विधायकों को निगम मंडलों में पद देने के संकेत है, उनमें सत्यनारायण शर्मा, राम पुकार सिंह, धनेन्द्र साहू, अरुण वोरा के नाम शामिल है। दरअसल मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज विधायकों को खुश करने के लिए कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने के लिए यह नियुक्ति की जाएगी। कोरोना विस्फोट, प्रदेश में 121 नए मरीज, इनमें रायपुर से 17 एम्स का डॉक्टर नर्स भी संक्रमित। रसिया से लौटे 10 मेडिकल छात्र पॉजिटिव मिले हैं।
हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को 121 नए मरीज मिले, जिनमें 17 अकेले रायपुर से हैं, जिनमें एम्स के डॉक्टर और नर्स के अलावा 10 रास्ते से लौटे मेडिकल छात्र भी शामिल है। रायपुर वापसी के बाद सभी एक होटल में पेड क्वारंटाइन पर थे, वहीं से उनका सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। राजधानी में नए केस मिलने के साथ संक्रमित की संख्या 200 के पार 215 पहुंच गई है। वहीं बलौदाबाजार में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आ गई कोरोना वायरस की दवा, हल्के से मामूली लक्षणों वाले मरीजों तक का करेगी इलाज, जानिए कीमत। फार्मा कंपनी ने कोरोना वायरस के इलाज में मदद करने वाली दवा पेश की है। DCGI भारतीय औषधि महानियंत्रक की तरफ से इस दवा के लिए मंजूरी दे दी गई है। ये दवा हल्के से मामूली रूप से पीड़ित मरीजों का इलाज करेगी। कंपनी की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि यह एक एंटीवायरस दवा फेविपिराविर है, जिसे कंपनी ने बेफी-फ्लू के नाम से लॉन्च किया है। यह पहली खाने वाली दवा है। इस दवा की कीमत 103 प्रति टैबलेट है। बता दें कि विश्व भर में कोरोना वायरस के इलाज को लेकर वैक्सीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है। कंपनी का कहना है कि पहले दिन इसकी 1800 mg की 2 खुराक लेनी होगी। उसके बाद 14 दिन तक 800 mg की 2 खुराक लेनी होगी। इसके अलावा DCGI ने यह भी हिदायत दी है कि इसे केवल युवाओं पर ही उपयोग किया जाए। वहीं लीवर और किडनी के मरीजों के अलावा गर्भवती और स्थापन कराने वाली महिलाओं को यह दवा न दी जाए। सीएम भूपेश बघेल ने बुलाई प्रमुख मंत्रियों की बैठक, तालमेल बेहतर बनाने को लेकर हो सकती है चर्चा। सीएम भूपेश बघेल ने राजनीतिक हलचल के बीच प्रदेश के प्रमुख मंत्रियों की बैठक बुलाई है। बैठक सीएम हाउस में बुलाई गई। बताया जा रहा है कि मंत्रियों के बीच तालमेल को बेहतर बनाने के लिए बैठक बुलाई गई है। बैठक में शामिल होने मंत्री शिव डहरिया, कवासी लखमा, मोहम्मद अकबर, ताम्रध्वज साहू और TS सिंह देव सीएम हाउस पहुंचे। वहीं थोड़ी देर में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया सीएम हाउस पहुंच सकते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा गरीब कल्याण रोजगार अभियान में छत्तीसगढ़ को भी शामिल करें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। पत्र लिखते हुए PM से छत्तीसगढ़ राज्य को गरीब कल्याण रोजगार अभियान में तत्काल शामिल करने का अनुरोध किया है। पत्र में लिखा है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को शामिल करने से राज्य के सभी प्रवासी श्रमिकों के जीवनोपार्जन के लिए उनकी रुचि और कौशल के हिसाब से रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। इन राज्यों को शामिल किया है। भारत सरकार द्वारा प्रवासी कामगारों को आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए 20 जून को बिहार के खगड़िया जिले से देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया गया है। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा को शामिल किया गया है। योजना में शामिल प्रदेश झारखंड और उड़ीसा छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया गया, जबकि सम्मिलित इन राज्यों की भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों में काफ़ी समानता